दिल्ली में एमसीडी चुनाव का चुनावी दंगल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इससे पहले चुनाव में अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए नेता खेल के मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, मोतीलाल नेहरू कैंप में लाडूसराय वार्ड से पूर्व निगम पार्षद अनीता चौधरी ने वॉलीबॉल मैच का आयोजन कराया। इस मैच में मोतीलाल नेहरू कैंप की जो कि झुग्गी का एरिया है, वहां के युवाओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही इस वार्ड के अलावा अलग अलग झुग्गी की टीमें भी इस आयोजन में आईं। जी हां, मोतीलाल नेहरू कैंप को माना जाता है कि कांग्रेस द्वारा बसाया गया था क्लस्टर एरिया। शुरू से ही यहां पर कांग्रेसी नेताओं का दबदबा रहा। हालांकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से यहां पर निगम पार्षद चुनकर आई थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद चुनावी रण की सारी रणनीतियां बदल गईं। जो पहले अति पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व था, अब वो जनरल वार्ड हो चुका है। ऐसे में पूर्व में रहे कांग्रेस की निगम पार्षद अनीता चौधरी एक बार फिर से अपनी दावेदारी साबित करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, जिसकी शुरुआत भी उन्होंने खेल के मैदान से की है। हालांकि महिला नेता ने इस आयोजन को एमसीडी चुनाव से अलग बताया, लेकिन हकीकत यही है कि चुनाव आते ही चुनावी दंगल में अपनी मजबूती दिखाने के लिए नेता इस तरह के खेल का आयोजन करने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अनीता चौधरी के वक्त में क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम थे, लिहाजा आने वाले दिनों में अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं मोतीलाल नेहरू कैंप में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता सुधीर कुमार, जो कि लगातार जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहीं पर उन्होंने भी अपनी जिस तरीके से, क्योंकि सुधीर कुमार भी लगातार अपने वार्ड में काम करते आ रहे हैं, जिसके चलते वो अपने वार्ड में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस आयोजन में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई और आने वाले दिनों में एमसीडी चुनाव को लेकर अपने और अपनी पार्टी को मजबूती दावेदारी की बात कही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोतीलाल नेहरू कैंप में जो है वॉलीबॉल जो है वो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsunews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैडम, ये वॉलीबॉल का जो मैच कराया जा रहा है, ये क्या चुनावी वॉलीबॉल का मैच है? नहीं, कोई चुनावी का नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट करा चुकी हूँ, जब हमारी सीट रिजर्व थी तब भी। तो ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी पहल है कि हमारे नौजवानों को इंटरनेट से और इन दुनिया से निकाल के मतलब खेल के मैदान तक लेके आए, क्योंकि आप सबको पता है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर बच्चे खेल के मैदान में आएंगे, स्पोर्ट्स में आएंगे, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और माँ बाप भी टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं तो सारे दिन ये सोचते रहते हैं बच्चे पता नहीं फ़ोन में क्या देख रहे हैं। पूरे इलाका को छोड़ के आप इसी कैंप को क्यों चुनी? नहीं, देखिए, इस कैंप को ऐसा नहीं है कि मैंने इसी कैंप को चुना। मैं हर जगह अपने क्षेत्र में काम करवाती हूँ और जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ करती हूँ। इन बच्चों ने मेरे से एक पहल की, पहले हमने इससे पहले इनका क्रिकेट का एक टूर्नामेंट करवाया था। अब कुछ बच्चों ने कहा कि मैम आपने क्रिकेट का कराया, हमारा वॉलीबॉल का भी करवाइए। तो हमने कहा ठीक है वॉलीबॉल। और आप शायद थोड़ा सा लेट हो गए, मैं इससे पहले अभी अपनी स्पीच में यही बात कर रही थी कि वॉलीबॉल नहीं, और भी चीज़ में, जिसमें भी, चाहे वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो और भी चीज़ हो, हम अपने क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। और आप सबको पता है कि पिछले 2 साल में कोविड के चक्कर में बच्चों का स्कूल की तरफ से भी नाता छूटा है, खेल के मैदान से भी घरों में बंद हो गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ बाहर आएँ और वापस अपने लोगों से मिलें। अच्छा, आप तो यहाँ पे आई थी खेल के मैदान में, यहाँ पे लोगों ने, चूँकि आप पहले एक काउंसलर यहाँ करा चुकी हैं, लोगों ने कुछ समस्याएं भी बताई। बिल्कुल बताइए। तो क्या लगता है कि उनकी समस्या अगले चुनाव में या चुनाव के बाद में आप जीत के आती हैं तो उसका निदान? बिल्कुल, देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी आई हूँ, मैं पहले भी बहुत बार इस एरिया में आई हूँ और बहुत बार, मतलब पिछले 8-10 साल से हमेशा आती रही हूँ। लेकिन पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं इस क्षेत्र में एक कैंडिडेट के रूप में आ रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से मैं अपने आपको ये करती हूँ। तो इस क्षेत्र की समस्याएं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जैसे नाले की समस्या है, पिछले बहुत सालों से नाले की सफाई नहीं हुई है। उस नाले की सफाई ना होने की वजह से बरसात में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।
लाइट की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मेरी नज़र में हैं। और सब मोतीलाल नेहरू कैंप के लोगों के साथ बैठ के और जैसे ही जीत कर आएंगे, सबसे पहले बरसात से पहले नाले और नालियों की सफाई, चाहे एरिया की वैसे रूटीन वाली साफ़ सफाई, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। नाम बता दीजिए अपना। सुधीर कुमार। सुधीर जी, ये जो वॉलीबॉल का जो मैच हो रहा है, इसमें कितनी टीमें भाग ली हैं और क्या क्या प्राइज़ दिए जा रहे हैं? इसमें टीमें जो है 4 हैं और प्राइस जो है फर्स्ट विनर जो है वो है 5100 रुपये और सेकंड जो है वो 2100 रुपये। जी, मकसद क्या है इस तरह के वॉलीबॉल खेल कराने का? खेल कराने का मकसद यही है कि यहाँ के युवा जितने भी हैं, इनकी डिमांड थी, बहुत पहले भी डिमांड थी और पहले भी हमने मैच करवाया था, टूर्ना मैच। तो उनने ये कहा था कि टूर्ना मैच कराया तो हमारे लिए भी वॉलीबॉल का मैच कराया जाए, तो हमने इसलिए टूर्ना मैच करवाया। आगे क्या प्रोग्राम है कि इससे और बृहद तरीके से कराएंगे मैच? हाँ, इससे बढ़िया भी होगा। बाहर की भी टीमें आएंगी? बाहर की टीमें भी आएंगी और हमारे यहाँ की भी होंगी और अब जो है टूर्ना मैच करवाया जाएगा। मेरा नाम नरेश नायक। नरेश, एक तरफ दिल्ली सरकार शराब जो है एक पर एक फ्री दे रही है और एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे बच्चों का गेम करा रही है, देखिए क्या मानते हैं? देखिए, शराब से किसका भला हुआ है? आज तक बच्चे पी रहे हैं फालतू में। दिल्ली में नशे मुक्त करना चाहिए और नशा बांटा जा रहा है, उससे क्या है? एक जो पार्टी है बच्चों को आगे बढ़ा रही है, ऐसे प्रोग्राम करवा रखे हैं। हम लोग तो लोगों का तो इन्हीं को सपोर्ट है जो हमारे गेम में अच्छे काम करे और हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। क्या शराब बांटना अच्छी बात नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शराब कहाँ से अच्छी होगी? जी जी, ठीक। आपके पास एक पुरानी लोकप्रिय नेता आपके पास आई है जी, क्या कहेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्स है इनका? जी, पहली बात, हम इनको नेता नहीं मानते, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब भी हमारे कैंप में किसी तरीके की दिक्कत हो, परेशानी हो, उसका हमेशा एक तो समाधान बहुत एक्टिवली तरीके से करती हैं। दूसरी बात है कि इस तरीके के आयोजन मैं बोलूँ तो ये हमेशा हमें प्रोत्साहित करती हैं कि कैंप में किए जाने चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि ये नेता नहीं है, परिवार के मेंबर हैं। आने वाले दिनों में अगर जो चुनाव में ये आती हैं तो किस तरह से मदद मिलेगा इस कैंप से? जी, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ देर पहले की बात बोलूँ तो हमने एक जनसभा भी की है जिसमें बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। तो इनको महिलाओं के साथ साथ यहाँ के युवाओं का, पुरुषों का और कैंप के जितने भी पुराने लोग हैं उनका बहुत अच्छा बहुमत है। तो इस बार हम लोग पूरा श्योर हैं कि मैम के सहयोग में हमेशा रहेंगे और बहुत एक्टिवली इनका यहाँ से जीतना तय है। अच्छा, आपने मीटिंग की थी तो आप क्या चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे दोबारा आपके बीच में? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैम को टिकट मिलता है तो पूरा कैंप और हम सब, यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की जनता जी देखिए कांग्रेस का भरपूर समर्थन करती है। कैंप कांग्रेस का बसाया हुआ है, तो इसे कह सकते हैं कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, है ना। और मैम आएंगी तो इस गढ़ में लगा लीजिए कि उनका ध्वजारोपण हो जाएगा, लगा लीजिए प्रॉपर तरीके से कैंप साक्षर हो जाएगा। दूसरी पार्टियां जो लालच देती हैं कि फ्री का और कुछ और सपने दिखाती हैं, तो उस लालच में आप लोग जा सकते हैं? जी, एक पुरानी कहावत है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। जब तक फ्री का मिल रहा है लोग घिसे जा रहे हैं, लेकिन नुकसान होंगे उसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। कभी भी ज़्यादातर फ्री की दवाई लोग, ये हमने भी कई बार नोट किया, फ्री की दवाई ज़्यादा दिन लोगों पे असर करती नहीं है। थोड़ा सा एक कॉस्ट वैल्यू किसी चीज़ का होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि सुविधाएं ना मिले, एक उसका मूल जो उसका मूल्य होता है, एक बेसिक सा मूल्य हो, उसके बाद वो सुविधाएं दी जाए। उसका दुरुपयोग हो ना हो, ये हम लोग ज़रूर सोचते हैं। तो सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक।